चारों तरफ रोड के उसका 30 फुट का रोड चालू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा टेंडर भी हो गया। साथ में हमारा यहाँ पर आरोग्य मंदिर, तो हम इसको भी टेंडर करा के एक बारात घर, साथ में एक पार्क का, एक यहाँ पर मलेरिया सेंटर, एक स्टोर। खबरों की तहत मुकुंदपुर में दिल्ली नगर निगम की 33 एकड़ जमीन पर कई परियोजनाओं को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा का स्थानीय निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने दौरा करवाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गुलाब सिंह राठौर ने सत्या शर्मा को इस पूरी भूमि को दिखाया और परियोजनाओं के नक्शे को भी दिखाया ताकि जल्द से जल्द सारी परियोजनाएं धरातल पर आ सकें। वहीं झीमर कॉलोनी एवं गुरु नानक देव कॉलोनी को कनेक्ट करने वाली रोड जो जनता विहार से निकलकर जाती है, उसका निर्माण कार्य भी चालू करवा दिया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि जनता विहार से निगम प्राथमिक विद्यालय तक MP फंड से सड़क निर्माण हो चुका है। अब इस रोड को आगे बढ़ाते हुए झीमर कॉलोनी व जहांगीरपुरा गांव तक बनाया जा रहा है, जो गुरु नानक देव कॉलोनी को भी जोड़ता है। सत्या शर्मा ने कहा कि गुलाब सिंह राठौर हैं तो सब कुछ संभव है। जी बिल्कुल, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है और आज मैं गुलाब सिंह राठौर जी के वार्ड में आई हूँ और बहुत खुशी मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना बड़ा स्वागत उन्होंने किया है, क्योंकि ये स्वागत इसलिए हो गया कि यहाँ के क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। आज यहाँ पर 36 एकड़ जमीन को इन्होंने दिखाया है, जिसमें इनकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें स्कूल है, गौशाला है, क्रिमिनेशन ग्राउंड है, डिस्पेंसरी है और बारात घर है। और अब बाकी उसके बाद पड़ी हुई जगह को हम लोग अलग उसमें यूज करेंगे। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने एक रोड का उद्घाटन किया और जिस रोड से आप चलकर आए हैं वो रोड भी बहुत सुंदर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट MCD ने बनाया है, जो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, जिसके लिए मैं गुलाब सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए इतने सारे कार्य किए। और जैसा कि फंड की कोई दिक्कत अभी ये नहीं आने वाली, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से ये पूरी तरह से श्योर है कि आज दिल्ली नगर निगम को जो भी काम करना है उसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से हमें सहयोग कर रही है। जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे गौशाला बनना है, डॉग शेल्टर बनना है, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारा जमीन है और इसके नए नए प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं। और गुलाब सिंह राठौर जी का जिस तरह से आप काम देख रहे हैं, मैं इन्हें बधाई देती हूँ और आने वाले समय के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सुंदर पार्क भी बनाने की योजना है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। एक डिस्पेंसरी की योजना है, जिसमें आप हेल्थ से इश्यूज जो पब्लिक के लिए हैं उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। और आपने जिस स्कूल में हम बैठे थे वो भी अभी इन्होंने शुरुआत करवाई है और दूसरे जो दिल्ली सरकार के स्कूल है उनको भी यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो बहुत ही मतलब सुखद वातावरण इस वार्ड का है, जिसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, चेयरमैन साहब को, जिन्होंने इतने बेहतर काम किए हैं। और जल्दी जो कमियां हैं उनको हम जल्दी मिलकर आपस में मतलब उसको करेंगे। ये फ्लड का नाला है, उसके लिए भी हम लोग लेटर लिखेंगे डिपार्टमेंट को और जल्दी यहाँ पर काम किए जाएंगे। वहीं गुलाब सिंह राठौर ने इस भूमि पर जो परियोजनाएं आनी है उनके बारे में बताते हुए कहा कि कभी जनता विहार, शुक्ला कॉलोनी व झीमर कॉलोनी वाले पीछे हुआ करते थे, लेकिन इन परियोजनाओं के बनने के बाद वे फ्रंटलाइनर हो जाएंगे। जो वास्तविक जरूरत है उस पर हम लोगों ने फोकस किया है और हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के विकास की जब तक चिंता नहीं करेंगे तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। तो हम आप देखेंगे कि अगर हम वार्ड नंबर 8 को देखें तो ये सूरत विहार इस पे लगता है। यूँ बात अलग है कि ये झीमर गाँव या गुरु नानक देव कॉलोनी सारे लोग हमारे ही अपने रहते हैं, लेकिन वार्ड के अनुसार यहाँ लगता है। अगर और लोगों नेता यहाँ पर क्यों नहीं आते, बोले वो 3 गली लगती, क्या करना है वहाँ पर जाके। लेकिन हमने इसलिए कि जब तक आखिरी बॉर्डर पे खड़ा हुआ व्यक्ति सम्मानित महसूस नहीं करेगा और उसका विकास नहीं होगा तो आप चाहे जितना काम करते रहिए आपका काम नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कचरा पड़ा होता था, लोग चलने के लिए मुश्किल से आ नहीं पाते थे, कहीं से आते थे गाड़ियाँ नहीं आती, तो इसको रोड बनाया गया, जिसके लिए प्रथम चरण में मैं अपने सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी का धन्यवाद, उन्होंने MP लेट से मुझे पैसा दिया था। सेकंड टर्म में हमने जब और रोड रह गया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया
उन्होंने CMDF से हमें फंड दिया, जिसका काम उद्घाटन हो रहा है। और दिल्ली नगर निगम में बहन सत्या शर्मा जी, जो हर काम को मेरी जो फाइल जाती है, नाम देखते कि गुलाब सिंह राठौर जी की फाइल आई है, पढ़ती भी नहीं है और उस पर साइन करके आगे बढ़ा देती है कि इसको काम करवाइए जल्दी से। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट अचीवमेंट चल रहा है। और साथ में जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर, जहाँ पर जाने आने के बच्चों को रास्ता तक नहीं है ढंग से, बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, रोड है, और उसमें डबल शिफ्ट स्कूल है। बेटियां जब छुट्टी होती है तो बेटे जाते हैं, आपस में बड़ा दिक्कत होती है और कभी भी बड़ा नुकसान होने के चांस रहते हैं। आगजनी हो जाए तो फायर जाने की जरूरत नहीं, सुविधा नहीं है। तो हमने उस रोड को भी, उस स्कूल को भी रोड से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। 30 फुट का रोड दोनों स्कूल के बीच से, और अपने स्कूल से इस रोड से वहां तक मिला करके चारों तरफ रोड के उसका 30 फुट का रोड चालू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया है। हम कभी भी उसको काम को चालू करने वाले हैं। साथ में हमारा यहाँ पर आरोग्य मंदिर, जो दिल्ली सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि घर घर तक स्वास्थ्य पहुंचे जा करके, तो उसका भी हमारा सैंक्शन हो गया और उसको हमने बजट के लिए भेज दिया। जल्दी बजट होते हैं हम उसका भी टेंडर करा के काम चालू कराएंगे। जो नीडी वास्तव में ज़रूरत है कि यहाँ पर गरीब लोग हैं और यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर शादी ब्याह, काम का, जन्मदिन मनाना हो तो सबको फार्म हाउस कोई ले नहीं सकते, बहुत महंगे, और गलियों में जगह बची नहीं, प्लॉट खाली रहे नहीं, तो कहाँ करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ बारात घर के लिए आग्रह किया है और उस पर हमारा लगभग काफ़ी काम हो चुका है और बहन जी की जाते ही मोहर लग जाएगी तो हमारा बजट भी आ जाएगा। तो हम इसको भी टेंडर करा के, एक बारात घर, साथ में एक पार्क का, एक यहाँ पर मलेरिया सेंटर, एक स्टोर, ताकि कोई काम कराना हो तो स्टोर के लोग, अधिकारी कर्मचारी यहीं बैठे हों और फटाफट उस काम को आगे बढ़ाएं। तो ये काम हमारे सब सैंक्शन प्लान चले। लेकिन ये है, कहते हैं ना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक इंसान को सारी सुविधा मुकंदपुर वार्ड में मिले, तो उसके लिए अंतिम समय हमने एक शमशान घाट के लिए भी 2.25 एकड़ जगह सैंक्शन कराया है, जो वो भी बन करके तैयार होगा। अब इस बीच में कहते जनमानस से लेकर के जो सृष्टि है उन सब के लिए चिंता करना, तो हमारी गौ माता की भी चिंता करना है कि गलियों में घूम रही होती, भूखे प्यासे रह रही होती, तो उनके लिए भी गौशाले के लिए आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने 9 एकड़ जगह यहाँ पर उसका भी सैंक्शन करने का हमें आश्वस्त कर दिया है। और बहन जी का पत्र जाते ही वो आश्वस्त हो जाएगा, तो यहाँ गौशाला एक अच्छा खुलेगा। दूसरा, हम लोग घरों में भी पालते, कुत्ते पालते हैं, कई बार गलियों में आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं, काटते हैं, तो उन्हें उठाने की दिक्कत होती है, तो NGOs बड़ा प्रॉब्लम होती है कि जगह नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जगह का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद भी कुछ जगह ऐसी हमारी बचने वाली है, तो माँ भगवती छठी मैया कृपा रहेगी तो एक छठी माता का मंदिर भी बनाया जाएगा और वहाँ पर बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का प्लान है। और यहाँ पर पीने का पानी नहीं था, बहुत बार आग्रह कर रहे थे, यहाँ लोग परेशान थे, हमारी सरकार नहीं थी। जैसे हमारी सरकार आई, हमने तत्काल इसको आग्रह किया और यहाँ पर पीने के पानी की लाइन काम प्रारंभ हो गया और यहाँ तक आने वाली पूरी सूचना हो चुकी है, यह लाइन पड़ रही है। आज इस सड़क का उद्घाटन करने के लिए और इस स्वच्छता अभियान और इस पखवाड़े के लिए जो बहन जी ने मेरे इस वार्ड को चुना और आपने अपनी स्वेच्छा से कहा कि मैं गुलाब जी के वार्ड में जाऊंगी, मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की